बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। यूँ तो संसार के सांसारिक सफ़र में एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर, गांव से दूसरे गांव, बल्कि देश से विदेश जाने के लिए भी सबको अमूमन मालूम होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहाँ कितनी दूरी है। जैसे कोई दिल्ली से बम्बई को जाना चाहता है, या तो वो पहले से ही जानता होता है कि रास्ते का सफ़र का जो फासला है, जो दूरी है, वो कितने किलोमीटर की है, कितने कोस की है, कितने मील की है। ऐसे ही चाहे कहीं से कहीं जाना हो, या तो वो पहले से जानता होता है, नहीं तो जब जाने का विचार बना लेता है तो टिकट जब वो बुक कराता है, टिकट पर भी सब कुछ लिखा होता है कि इतने किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर ये ट्रेन रुकती है, और सब जगहों के नाम लिखे होते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इंसान को प्राप्त हो जाती हैं। कितने बजे कहाँ ट्रेन रुकेगी, कितने बजे कहाँ रुकेगी, और कितने बजे हमारा जो अंतिम स्टेशन है, हमारा जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ हमारी मंजिल है, वो भी टाइम सब पता होता है। अगर कुछ भी पता ना हो फिर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ट्रेन में हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, अहमदाबाद से अगर पूना जा रहे हों, ट्रेन का सफ़र है, हमने टिकट ले लिया है, हम नहीं पढ़ पाए या इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी सोचते सोचते ही अगर सुबह से शाम हो गई तो वो स्टेशन भी आ जाएगा जहां हमने पूना और अहमदाबाद का फासला तय करना है। या इससे ज़्यादा दूर जाना हो, दिल्ली से कश्मीर जाना हो, दिल्ली से बेंगलोर जाना हो, ये दूरी के सफ़र हैं, तो भी कुछ अंदाज़ा नहीं कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे। बहुत सा निश्चिंत करने वाला सफ़र हो सकता है। इसी प्रकार एक सफ़र है इस लोक से परलोक का। इस लोक से परलोक का सफ़र कितने किलोमीटर का है, कितने दिनों का है, कितना समय लगता है, और कैसे ये सफ़र किया जा सकता है। हवाई जहाज़ में जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, या ये पैदल जाने का सफ़र है। कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी रुकेगी या हवाई जहाज़ रुकेगा, हम तो जानते ही नहीं कि सफ़र किया कैसे जाएगा, लोक से परलोक कैसे पहुंचा जाएगा, कितनी दूरी है, क्या सामान साथ में लेना है। लेकिन वक़्त के संत सतगुरु जो हैं वे सब कुछ जानते हैं। भले ही लिखित में कहीं नहीं हम देख पाए, लेकिन सतगुरु के पास
एक जादू की छड़ी है, अगर वो मिल जाए और उसको घुमाना आ जाए, उसका इल्म, उसका ज्ञान हो जाए, फिर तो वारे न्यारे हो जाएं इंसान के। तो फिर ये लाभ तो प्राप्त करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कैसे ये संत सतगुरु वो जादू की छड़ी को दे देते हैं, जिससे फिर सब कुछ पता लग जाता है कितनी दूरी है। अगर अपने स्वयं के जानने से जानकारी नहीं मिलती, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ना दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है, रास्ते में क्या साथ में ले जाया जा सकता है ये भी पता नहीं है। लेकिन सतगुरु से मिलन हो जाए तो उनसे एक तो इस सफ़र में अंधकार बहुत है, दूरी भी बहुत है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। बाकी तो संसार के जो सफ़र करते हैं वो तो जगह जगह पर नक्शा भी बना रहता है। आजकल तो आधुनिक युग है तो मोबाइल में ही बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, एक नक्शा उपलब्ध कराया हुआ होता है। उस नक्शे में सभी देशों के नाम, इस देश के शहरों के नाम, यानी पूरे संसार का भी अगर नक्शा देखना चाहें तो नक्शे में सब कुछ लिखा रहता है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी है, कौन सी बस मिलेगी, कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन सी ट्रेन कितने बजे चलकर कितने बजे पहुँचेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, कितने का टिकट लगेगा, कितने बजे चलेगी ट्रेन, कहाँ से चलेगी, कौन से स्टेशन से हमें ट्रेन मिलने वाली है। और इस प्रकार की सुविधाओं से हमारा सफ़र जो है आसान से आसान हो जाता है। लेकिन इस लोक से परलोक जाने के लिए, पहुंचने के लिए कोई नक्शा बना हुआ नहीं है, हमने कहीं टंगा हुआ नहीं देखा, आपने भी शायद ना देखा हो। लेकिन ये एक गुप्त संदेश है जो उस सतगुरु से प्राप्त होने वाली जादू की छड़ी में है। रास्ते में प्रभु का नाम ही मनुष्य के साथ जाने वाली पूंजी है। अब ये तो हमें मालूम है कि भगवान का नाम साथ जाता है इस लोक से परलोक जाते होकर, लेकिन वो नाम केवल हम उसका उच्चारण कर लेने भर से वो नाम संगी सहाई नहीं बन जाता, क्योंकि जिस सफ़र में अंधकार छाया हुआ है, जिस परलोक के मार्ग में घोर अंधकार है, वहाँ प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रकाश भी वही नाम का प्रकाश भी सहायक होता है। नाम से प्रकाश भी मिलता है, नाम से दूरी भी तय होती है, नाम से और भी अनेकों फायदे हैं। प्रभु का नाम ही हमारे सच्चे संगी साथी के रूप में साथ में रहेगा, क्योंकि प्रभु का नाम इतना ताकतवर है
कि हर प्रकार की दुविधाओं का नाश करने वाला है। लेकिन प्रभु नाम के साथ चित्त जोड़ने और श्वास श्वास में नाम का सुमरण करने से ये इस लोक से परलोक की यात्रा जो है सरल हो सकती है, सफल हो सकती है। अब यही जादुई छड़ी समझें हम या जादू समझें इस नाम का। ना तो ये नाम दिखाई देता है, ना तो कहीं दुकान पे मिलता है, ना इसका कोई ढेर लगाया जा सकता है। बस सतगुरु इस नाम का अपने मुख से उच्चारण कर देते हैं और हम जीव इस नाम को सुन लेते हैं। अब ये नाम जादुई कब सिद्ध होता है? जब इस नाम में हमारा चित्त जुड़ जाता है। चित्त जोड़कर इस नाम में प्रीत जोड़ करके नाम की कमाई करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। हमारे घर दूध पड़ा हुआ है और हमें अब लस्सी पीनी है, दही पीना है, दही खाना है, मक्खन खाना है। अब पड़े पड़े दूध में तो दही या छाछ मट्ठा नहीं पी सकते, लेकिन उस दूध को छाछ बनाने के, मक्खन बनाने के अगर तरीके कहीं से सीख जाएं हम और उसी प्रकार युक्ति से दूध को कहीं से जाग मिल जाए, जामन मिल जाए, दही का कुछ अंश मिल जाए जो दूध को एक लिमिट तक गर्म करके फिर उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें वो जाग लगा दी जाए, कुछ घंटों में या एक रात्रि के अनुसार जो ये नियम चला आ रहा है कि रात को दूध में ये खट्टा लगा कर रख देते हैं और सुबह दही तैयार। अगर दिन में भी किसी को चाहिए होता है तो सुबह जल्दी अगर जमा दिया जाए तो शाम को दही प्राप्त हो जाता है। और जिसको मक्खन खाना है तो फिर दही को फिर आगे कार्रवाई में लेना पड़ता है। दूध से दही बनेगा, दही से फिर उसको मथा जाएगा, मथने पर मक्खन और छाछ दोनों एक साथ हो जाएंगे। दही से मक्खन और छाछ जो बनेगी, छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा। अब इसे चाहें तो मक्खन से घी भी बनाया जा सकता है कि घी बनने के बाद लंबे अरसे तक वो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि दूध से पड़े पड़े ही ये सारी अवस्थाएं प्राप्त हो जाए, ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाए तो मुश्किल है। ऐसे ही नाम की बख्शिश सतगुरु के मुख से हो जाए, सतगुरु उच्चारण करते हैं और हमारे कान में पहुंचा देते हैं इस शब्द को और जपने का तरीका बता देते हैं, कैसे बैठना है, कैसे नाम को भीतर ही भीतर जपना है। और इसी प्रकार से फिर ये सारी अवस्थाएं जीव के अंदर प्राप्त हो जाती है। वो नाम का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है कि वो प्रकाश ऐसा है कि वो प्रकाश सड़क के रास्ते पर खंभों पर जलती हुई ट्यूब लाइटों के रूप में नहीं होता। वो प्रकाश नाम का ऐसा है कि जो हमारे ही भीतर वो प्रकाश फैलता हुआ ऐसी रोशनी बिखेरता है कि जब
सफ़र लोक से परलोक का हम करते हैं, और ये लोक और परलोक का सफ़र जो है इस शरीर का नहीं बल्कि इसी शरीर के भीतर ही भीतर होता है। और सफ़र करने वाली हमारी रूह, हमारी आत्मा हुआ करती है कि यह आत्मा इस लोक से परलोक का सफ़र इसी शरीर के माध्यम से करती है। ये शरीर तो देखने में एक आकार में है जो समझ में आता है, लेकिन शरीर के भीतर क्या है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं गुरुमुख प्रेमी, जिनको सतगुरु से नाम मिला है, मिल जाता है, मिल गया है, युक्ति सीख करके नाम की कमाई में लगे होते हैं। नाम की कमाई करते करते करते, भजन सुमरण करते 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 भीतर ही भीतर ये सारी अवस्थाएं रूह के लिए अपने आप अवसर प्रदान करती हैं। प्रकाश ऐसा होता है कि रूह के साथ ही एक प्रकाशित प्रतिबिंब, या यूँ कहें कि एक प्रकाश के साथ विलीन जीवात्मा या पर आत्मा के साथ विलीन एक प्रकाश की किरण उस नाम के माध्यम से, नाम की कमाई के माध्यम से, भजन सुमरन के माध्यम से एक इस प्रकार का उजाला प्रकाश, एक चमत्कार इस शरीर के होते हुए भीतर ही भीतर ये कितनी दूरी है ये अंदाज़ा न लग सकने वाला भी, दूरी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जिसके किलोमीटरों की कोई न शुरुआत है न अंत है, उसको भी देखते ही देखते तय कर लिया जा सकता है इस नाम के प्रताप से, इस नाम के प्रकाश से, इस नाम की दौड़ से। और ये नाम ही पहुंचाने वाला है, नाम ही चलाने वाला है, और नाम ही ये सारी दूरी को मिटाने वाला है। जैसे फरमान है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कि कहीं वस्तु रखी है और कहीं ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगी? कबीर साहब जी फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आए हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। कि जब भेद को जानने वाला, रास्ते को बताने वाला हमारे साथ हो तो मंजिल फिर नज़दीक हो जाती है। अगले दोहे में फिर बताते हैं कि जब भेदी को साथ कर लेते हैं तो किस प्रकार सफ़र पूरा हो जाता है कि भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथता, पल में दिया पहुँचाए। ये नाम का प्रताप है। फरमाते हैं कि जब भेदी साथ हो जाए, जब भेदी अपना हो जाए, जब भेदी अपना बन जाए, हम भेदी के बन जाएं, यानी इस भेद को जानने वाले तो स्वयं सतगुरु हैं, वक़्त के महापुरुष हैं। अगर वक़्त के महापुरुषों से हमारी मुलाकात हो गई है, उनसे हमारी बात होती है, उनके सानिध्य में हैं, वो हमारे साथी बन गए हैं, उनको साथ कर लिया है, उसी के बारे में फरमान करते हैं कि भेदी लीना साथ कर,
दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया पहुँचा है। ये सत्य है कि लोक से परलोक का जो सफ़र है, जाने कितने करोड़ों जन्मों का सफ़र है, ये कितना लंबा फासला है ये, जो गिनती में नहीं आता। और इतनी लंबी दूरी, इतना लंबा सफ़र, ये एक सतगुरु की दास्ता स्वीकार कर लेना, सतगुरु का सेवक बन जाना, सतगुरु को अपना बना लेना, सतगुरु के मार्गदर्शन में चलना, सतगुरु के बताए हुए नाम का सुमरन करना, यही दर्शाता है कि ये करोड़ों जन्मों का जो सफ़र है, ये पल में पहुंचा जा सकता है, पल में सफ़र तय किया जा सकता है। भेदी लीना साथ कर, कि जब भेदी को हमने साथ कर लिया, अपना साथी बना लिया, अपना संगी बना लिया, तो फिर वो जो वस्तु हमें, जो सफ़र हमसे नहीं हो रहा, जो कुछ दिख नहीं पड़ता हमें, वो वस्तु दिखा देते हैं और करोड़ों जन्मों के सफ़र को पल में तय करा देते हैं। ये सफ़र आसान से आसान है और मुश्किल से मुश्किल भी है। अब ये जीव के अपने ऊपर निर्भर करता है, हमारे स्वयं पर निर्भर करता है कि हम इस लोक से परलोक के सफ़र को आसान बना कर सफ़र करना चाहते हैं या फिर इसको मुश्किल से मुश्किल बना लेना चाहते हैं। अक्सर तो संसार में ऐसा ही देखा जाता है कि कोई अपने छोटे से छोटे सफ़र को भी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। जो कि थोड़ा सा सफ़र होता है उसको भी आसानी से तय करना चाहता है कि आराम से और जल्दी से जल्दी पहुंचकर मैं अपनी मंजिल पर जा कर के आराम करूं, सुख और चैन की नींद सोऊं, सुकून प्राप्त करूं, सुख प्राप्त करूं। अब हम ये स्वयं सोचें कि ये जो जन्म मिला है, सफ़र तो तय करना पड़ेगा, इस लोक से परलोक का सफ़र तो तय करना ही है, क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं। और सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मिशन है एक, जिसको लेकर के मनुष्य जन्म हमें मिला है, इस मिशन को पूरा करने के लिए। और इसी के लिए मनुष्य जन्म जो एक नौका के रूप में मिला हुआ है, इस नौका पर ये जीवात्मा सवार है, जीवात्मा इस नौका पर सवार भी है और सफ़र करना है। और सफ़र करना ही है तो हम यही चाहते हैं कि सफ़र आसान से आसान हो। सफ़र इतना लंबा है, अगर इतने लंबे सफ़र को आसान नहीं किया जाएगा तो फिर पहुंचना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हम जब कुछ जानते ही नहीं, कुछ हमको समझ नहीं, और अगर वक़्त के संत महापुरुष सब कुछ जानते हैं और सफ़र को आसान कर सकते हैं, एक जादू की छड़ी के मुताबिक उनसे नाम की दीक्षा मिल जाने पर जादू का सा असर वो नाम करता है, तो फिर देर किस बात की है। और अगर नाम मिल गया है तो फिर क्यों देर कर रहे हैं हम, कौन से मुहूर्त को देख रहे हैं, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी नाम में चित्त लगाकर श्वास श्वास में सिमरन करने से ये यात्रा सुखद बनती है, परलोक का रास्ता सुहेला होता है, सुहावना बनता है। तो हमें वक़्त गवाए बिना इस पवित्र नाम की कमाई
अधिक से अधिक करते हुए, समय की कदर करते हुए, अधिक से अधिक लाभ उठाने का ये यत्न करते हुए, समय रहते अपना सफ़र पूरा करते हुए कहीं भटक न जाएं, कहीं गफलत में ना आ जाएं, हर वक्त हर पल सतगुरु के बख्शे हुए नाम की कमाई करते रहें, नाम का सुमरन करते रहें और नाम का सुमरन करते करते अपने सतगुरु का ध्यान हर वक्त आँखों में बसाए हुए, मस्तक में ध्यान लगाए हुए, पावन नाम की कमाई करते हुए अपना लोक परलोक दोनों संवार लेना है और अपने इस मिशन को पूरा करना है, जिस मिशन को लेकर के मनुष्य जीवन में आए हैं। कहीं किसी प्रकार की भी गफलत ना हो जाए, कोई भूलेखा ना हो जाए, लापरवाही ना हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक नाम की कमाई करते हुए अपनी कमियों को, अपनी भूलों को सतगुरु के आगे नतमस्तक होकर क्षमा का दान मांगते हुए, भूल बख्शवाते हुए सतगुरु का प्यार ही अपने दिल में बसा रहे, सतगुरु की प्रसन्नता हर वक्त मिलती रहे और ये जीवन संवर जाए, जीवन सफल हो जाए और आत्मा का ये रूहानी सफ़र इस लोक से परलोक का सुहेला हो जाए और ये सुंदर सफ़र पूरा करके मालिक के धाम में पहुँच करके हमेशा हमेशा के लिए सुख और चैन ये जीवात्मा प्राप्त करे और परमात्मा से एकाकार हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।